वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजमत सर में। हम आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आप जानेंगे कि एग्ज़ाम में 14th चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा कैप्सूल वाला काम करेगा। समझ लीजिए, अगर आपने इसको याद कर लिया तो आप अपनी एग्ज़ाम के 3 नंबर्स क्लियर कर लिए। मतलब 14 चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपका 110% क्लियर हो गया। आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 20 ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है। अगर आप 20 ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख लिए, आपका 110% 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स आपका क्लियर हो गया। अब आइए उन 14th चैप्टर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे, वो 20 जो आपने याद रख लिया तो समझिए सब चीज याद रख लिए। उन 20 क्वेश्चन को आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, 1 से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए, 1 से 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इनको हम गिनती की संख्या भी बोलते हैं। तो 3 लेने कहा, 3 को हम बना के आपको चेक कराते हैं। जैसे देखिए, 1 से लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 3 को जोड़ दीजिए, नीचे 3 लिखिए, 3 2 5 1 6, 6/3, 3 दूना 6, आंसर आपका आ गया 2। तो इसमें हम देखेंगे आपका आंसर 6/3 के रूप में है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा, 2 नहीं है ऑप्शन में, अर्थात 6/3 एक का आंसर हो गया। दूसरा, फिर से मैं प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है। फिर 3 प्राकृतिक संख्या बोला, प्रथम लगा हुआ है, इसलिए फिर ऑप्शन 6/3 अर्थात ऑप्शन आंसर नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप होता है। ये आप रट्टा मार लीजिए, केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप माध्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा नंबर में है, x 3 4 5 का माध्य 3 है, तो x का मान होगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको होना ही होना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 110% कैसे बनाना है, चुटकी में, आपको टाइम भी नहीं लेना है। देखिए, इन सबको जोड़ना है आपको। जैसे x को छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़िए, 3 4 7, 7 5 12, आप यहाँ 12 को लिख दीजिए। अब आपका जो आपको दिया हुआ 3, इसको टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4, ये टोटल संख्या हमारा 4 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा हो गया फिर 12। देखिए, 4 माध्य जो 3 था, उस 3 को ये टोटल संख्या 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 हो गया, और ये चारों को जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12, तो ये 12 दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 0 हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह का और भी मैथ है, उनको आप क्लियर कर सकते हैं, सेम रहेगा, आपको माध्य दिया हुआ रहेगा, आप बना लेंगे। तो यह 5 नंबर क्वेश्चन है, संचय बारंबारता वक्र कहलाते, इसको भी आप याद रखें। संचय बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 त्वरण, संचय बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्या समझ लीजिए 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, उनको पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो प्रथम 5 बोला, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। देखिए, 1 2 3 4 5 हो गया, नीचे 5 दीजिए, जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 हो गया, काट दीजिए 2, मतलब आंसर आपका 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, 6 का प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 होगा। अब देखिए, कॉम्बिनेशन देखिएगा, बहुलक माध्य दिया हुआ है तो कॉम्बिनेशन 3 का होता है, एक बहुलक, माध्यक और माध्य, तो यहाँ छूट क्या गया है, माध्य का छूट गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक आप दिमाग लगा सकते हैं। छठा 8वां नंबर में है हमारा कि 2 5 6 6 5 4 3 2 5 बहुलक निकालने का।
तो बहुलक वो होता है जो समूह में सबसे ज़्यादा बार आता है, वो डिजिट जो सबसे ज़्यादा बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं। इनमें आप ध्यान दीजिए तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 5 आया है, 1 2 3 बार 5 आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 5 आंसर हो जाएगा। 9 में देखिएगा, 9 में है कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका होगी। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते या घटते क्रम में सबसे पहले हम लिख देते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल डिजिट हमारे पास 1 से लेकर 7 तक है। अब गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर हमारा 7 हो गया, जो एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या होता है तो दोनों तरफ से बीच वाला माध्यिका कहलाता है। जैसे 3 इधर भी ले लिए, 3 इधर, बीच में हमारा 4 बच गया। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि 3 4 5 17 x का मान 6 है तो x का मान देखिए सेम 10 नंबर और हमारा 4 नंबर सेम क्वेश्चन है। तो फिर वही करेंगे कि 6 हमारा माध्य दिया हुआ है, उसको अभी छोड़ देते हैं, फिलहाल इस सबको जोड़िए। 4 3 7 5 12, 12 और 17 हमारा हो गया, 12 17 29 हो गया, 29 लिख दीजिए। अब डिजिट गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 को 6 से मल्टीप्लाई माध्य से कर दीजिए, 6 पंजे 30, 30 में 29 गया 1, अर्थात आंसर 1 हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 10 का ए हो गया। आगे 11 नंबर हमारा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। देखिए अभाज्य संख्या वो होते हैं जिनका फैक्टर केवल और केवल 2 होते हैं। जैसे 1 2 3 5 7, हमारा 5 ठो अभाज्य संख्या पूछा है, तो 1 2 3 4 5, टोटल हमारा हो गया 5 7 5 12 3 15 2 17 1 18 हो गया। 18 को 5 से हम भाग देते हैं अगर, तो 18 भागा बटे 5 है, ऐसे भाग दे दीजिए। अगर आपको भाग नहीं आता है तो 5 या 15 बचा 3, पॉइंट डाले 0, 5 छक्के 30, मतलब 3.6, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य होगा। आगे 12 नंबर में हमारा कि प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांक। देखिए धनात्मक समपूर्णांक बोला, समपूर्णांक जो होता है वो 2 4 6 8 होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं हम 2 4 6 8 10, मतलब टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 ठो लेने के लिए कहा है, और ये धनात्मक भी है, धन भी है और सम भी है। तो 10 18 6 24 4 28 30, 30 हो गया जोड़ के, टोटल 5 है, 5 छक्के 30, आंसर सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी 12 का धनात्मक समपूर्णांक है, जो 10 5 ठो लेना था, सम होना था, सम उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है, और शुरुआत का ही लेना था। अब बंटन 1 2 3 डॉट डॉट एन के माध्यम, देखिए ये फॉर्म है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी n+1/2 होता है। 14 नंबर भी ध्यान दीजिएगा, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए। देखिए त्वरण खींचने के लिए हमेशा अंतराल को अपवर्जी में होना पड़ेगा, समावेशी में नहीं होना होगा, ओनली फॉर अपवर्जी होना चाहिए, तभी हम त्वरण खींच सकते हैं। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, वितरण में अधिकतम बारंबारता वर्ग कहलाता है। देखिए वितरण में अधिकतम बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार आता है उनको हम बहुलक बोलते हैं, ये आपको याद रखना होगा, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। 16 नंबर है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य विधियों से निकाला जाता है। देखिए वर्गीकृत जब आंकड़ा होता है तो उनको हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी, 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं, 3 विधियों से निकाला जा सकता है। 17 नंबर है, पद विचलन विधि ज्ञात करने की एक विधि है, क्या ज्ञात कर सकते हैं पद विचलन विधि से, माध्य ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 17 का ए होता है, ऑप्शन नंबर ए। 18 में है अक्र 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर होगा। देखिए ध्यान से, परिसर ज्ञात करने के लिए हाईएस्ट डिजिट और लोवेस्ट डिजिट में माइनस करना पड़ता है। इनमें सबसे बड़ा डिजिट देखिए
24, 15, 19, 30 सबसे बड़ा डिजिट है और सबसे छोटा डिजिट हमारा 9 है। इसमें माइनस कर देंगे, 30 में से 9 गया, हमारा हो गया 21। ऑप्शन नंबर बी हो गया, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि परिसर निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू में लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करना पड़ता है। 19 नंबर में अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को कहते हैं। फिर वही देखिए सेम क्वेश्चन, अधिकतम बारंबारता वाले को बहुलक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। आगे 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस डॉट डॉट बटे 2। तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2 होता है, जिसको बहुत सारे लोग a+b/2 के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही। अगर आपने भूल से भी इस 20 क्वेश्चन को नहीं समझा है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम देने से पहले ये 20 के 20 क्वेश्चन को हर हाल में समझ लेना है। आपको इनसे बाहर कभी भी कुछ नहीं पूछेगा, बस इसी में से आपको कुछ चेंज करके देगा, लेकिन टॉपिक क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। इसलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार सबको सेंड करें, ताकि उनसे भी ये सारी क्वेश्चन नहीं छूटने पाए। धन्यवाद।